मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जो काउंसलर के बाद दूसरा आदमी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग कृपया करके बाहर जाइए। लोग As a press, प्रेस भी नहीं रहेगा। vote taking के time we can sir. वोट टेकिंग का हमारा वीडियो का होगा, अगर आपका जरूरत है तो वहाँ से ले लीजिए, ठीक है? We have the authority. फ्रेम चाहिए तो वो आपका सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते सर, हमको जिस तरीके से चाहिए सर। इसका ऑथराइजेशन मतलब क्या है? किसके पास ऑथराइजेशन दिया था? नहीं, हम लोग दे सकते हैं सर, बेच सकते हैं। पहले तो आप लोग नहीं लिए थे ना? ना, हमेशा देते हैं सर, सिलीगुड़ी में हो, जहाँ भी हो, कैसे लो? पहले बताना चाहिए तो आपको। इन्फॉर्मेशन से हम लोग बता देते तो भी एकदम तो पास बोल देते हैं। अभी तो वोट नहीं शुरू हो रहा है ना, तो कुछ स्टार्ट करेंगे, जब वोट होगा आप लोग को बुला लेंगे। क्या वाला इतना लोग रहेगा, इतना नहीं होगा, 1 और 2 रहेगा, ठीक है? आइए प्लीज। भाई आप लोग रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ, बस जाइए ना, फिर बोतल माइक पनि छैन नेपाली से टाइप किया है, नेपाली में कराएंगे, लेकिन यहाँ पर वो 2 कंडीशन में किया जाता है कि ईश्वर के नाम से, एक पवित्रता के साथ से। तो आप लोग, मैं एक बार रीड आउट करूंगा, आप लोग जिस हिसाब से करना चाहेंगे तो आप लोग वो बोलेंगे। मतलब यहाँ पर 2 चीज है, एक ईश्वर के नाम से, एक सलम करके है। सब आप लोग आपका नाम लिख दिया है ना? एक बार खड़ाते हैं। लिख लीजिए। यहाँ पर अपना अपना नाम लेना है। पहले मौ के बाद चीज ये है, आपका जो नाम है, खुद का नाम आप लोग बताएंगे। बाद में मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। मौ दार्जिलिंग नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्रों को पार्षद पार्षदिका निर्वाचित भैंसों की पोछी भगवान को नाम शपथ लिंचु कि म कानून द्वारा स्थापित भारत को संविधान में शांति विश्वास र निष्ठा राख्नेछु र म ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नेछु जसमा म प्रवेश गर्ने लागेको आप नीचे आपका सिग्नेचर कर दीजिए। नीचे देखिए, सिग्नेचर करने के लिए आपका जगह है। सन्चो लाग्यो।
ये तो हमारा बोलो प्लीज आइए। थैंक यू। आउनु खै हाम्रो लेकिन साहब अघिको नोट गरिदिनुहोस् ल। हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर नभएकोले गर्दाखेरि हामी अपोजिसनमा प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छौँ। तर हामी प्रतिपक्षीकै बेन्चमा बसे तापनि हामी जुन चाहिँ नयाँ चेयरम्यानलाई अनि उसको बोर्डलाई हामी सम्पूर्ण रूपले पोजिटिभ एउटा कोअपरेसन हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। तर सँगैमा हामी कतिवटा सजेसन्सहरू कतिवटा प्रस्ताव प्रपोजल्सहरू पनि राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसनको रोल खेल्छौँ यो बोर्डमा। अरू हुँदैन, लिडर अफ अपोजिसन यसमा हुँदैन, किनभने रिकग्नाइज्ड पार्टीले रिक्वायर्ड नम्बर पाएन भने चाहिँ उनीहरूको यदि त्यहाँनिर हाउसभित्र राम्रो नम्बर पाएको छ भने मात्रै त्यसलाई लिडर अफ अपोजिसन। तर हामी एउटा प्र्याक्टिकली चाहिँ एउटा अपोजिसनको सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भएकोले गर्दा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा चाहिँ प्रमुख विपक्षी दल भएर काम गर्नेछ यहाँनिर। र हाम्रो कर्तव्य रहन्छ हामीले नगरवासीलाई जुन किसिमको प्रतिज्ञा गरेका थियौँ चुनावमा, र अब यो बोर्डमा सबैभन्दा प्रमुख कुरो चाहिँ के हो भने ट्रान्सपरेन्सी है, एउटा ट्रान्सपरेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी र कम्पिटेन्सीको पारदर्शिता, जवाबदेहिता र जुन चाहिँ एउटा उसको क्षमता छ, कार्य क्षमता, त्यो माथि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई बेला बेलामा एज एन अपोजिसन उहाँहरूसित बसेर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रोल खेलेर हामी काम गर्नेछौँ उहाँहरूसित। बोर्ड फॉर्म हो गया है, आप जानते ही है। हम लोग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होके काम करेंगे और इस बोर्ड को हम लोग फुल कोऑपरेशन देंगे। तो कोऑपरेशन के वजह फिर हम लोग प्रपोजल भी देंगे, सजेशंस भी देंगे। हमें विश्वास है क्योंकि दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है, आगे इतना नंबर में प्रतिपक्षी दल का मेंबर्स नहीं था, इसीलिए हम लोग चेक एंड बैलेंस करेंगे और जितना भी काम होगा सभी वार्ड में बराबर काम होगा, फंड आवंटन बराबर होगा। इसमें नगरवासी को हम लोग एश्योर करते हैं कि 32 वार्ड को जस्टिस मिलेगा। ये आगे पहले का बोर्ड जैसा नहीं होगा, इसमें सभी को बराबर, डिस्पैरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होगा इसमें। डिस्पैरिटी, काइंडली अंडरस्टैंड द वर्ड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होगा और कॉम्पिटेंसी को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग तो खुश होने का बात नहीं है, इसमें नगरवासी खुश होना चाहिए और नगरवासी को हम लोग बधाई भी देते हैं। जिस तरह उन्होंने आज ये नया बोर्ड दिया है, इस नया बोर्ड में हम लोग को आशा है सब सक्षम है, कॉम्पिटेंट है और हम लोग जितना भी लोगों को प्रतिज्ञा किया है उसी तरह हम लोग काम करेंगे। लेट द चेयरमैन कॉल द बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स फर्स्ट, उसके बाद हम बोलेंगे हम लोग क्या क्या प्रपोजल देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।
सबैजनाको होला हामी मिलेर सेवा गर्नुपर्छ हो अल एभ्री वान अफ यु है हामीले यो हाम्रोमा भर्खर चाहिँ हाम्रोमा प्राइड र प्रिजुडाइज चाहिँ हुनु हुँदैन है सो त्यो चाहिँ हाम्रोबाट हटिने होइन अझसम्म जे छ अब अझसम्मलाई सोचेर हामी म्युनिसिपालिटी चाहिँ यति राम्रो बनाउनु दार्जिलिङ वर्ल्ड 96 प्लेस छ थ्याङ्क यू सो आज म यो चेयरमा बसेँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान अफ यु सोधौँ प्रायोरिटी त हाम्रो भिजन डकुमेन्ट तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो अस्ति नै होइन हाम्रो जे भिजनहरू छ है सो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामीले त्यो प्रायोरिटी त हामीले अहिलेसम्म हामीले थ्रु केही समाज सेवाको हामीले गरिरहेको थियो अहिलेसम्म हाम्रो भिजन त क्लियर नै छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले यत्रो देखिराख्नु भएको छ कोभिडदेखि हाम्रो टिम जुन चाहिँ लगायत घटिरहेको छ होइन सो हाम्रो भिजन चाहिँ त्यही हो प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जातिको मुद्दा भन्दा पनि व्यक्तिको मुद्दामा पनि प्रायोरिटी दिने म्युनिसिपालिटी चाहिँ एउटा सानो एउटा जग्गा हो म्युनिसिपालिटी सेवा गर्ने हामी 100% सेवा गर्छौँ हाम्रो टिम मिलेर तिमी यो यङ्गेस्ट चेयरम्यान अब अहिलेसम्म यसमा के भन्न चाहन्छौ तपाईँ यङ्गेस्ट है अब सबैजनाको माया आशीर्वाद है गाउँमा हो पछि है 6 जना थियो त्यहाँबाट जितेर यो जग्गामा आइपुगेँ होइन म यसलाई एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा यसलाई म चुनौतीको हिसाबले लिन्छु है चुनौतीको हिसाबले चाहिँ किन लिन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म क्वेसन्स पुरा हुन्छ मान्छे है एउटा जिजस क्राइस्टलाई त नराम्रो भन्ने विश्व हो यो होइन म त एउटा मान्छे हो मेरो काममा पनि के नराम्रो गर्नु आउला राम्रो गर्नु आउला त्यसलाई म एकदम राम्रो प्रकारले पोजिटिभ भाइब लिएर काम गर्छु तपाईँहरूलाई अब मिडिया जर्नलिजम जतिजना म्युनिसिपालिटी स्टाफ सबैजना मिलेर हामी काम गर्छौँ हामी प्रमिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो वचन जुन चाहिँ हाम्रो मेनिफेस्टोमा छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अवश्य पुरा गर्छौँ भनेर होइन त्यो फिल त झन् मलाई साह्रो थियो है त्यो फिल त साह्रो थियो किनभने अब यता दाजुहरू त कतिजना हुनुहुन्छ होइन कोभिड टाइममा भने मलाई केस पनि भएको कोभिड टाइममा किनभने भेन्टिलेटर जब हस्पिटलमा थिएन त्यो टाइममा हामी झगडा पर्दाखेरि दाजुहरू आएर मेरो बाइट लिनुभएको सो यो मेरो लागि नयाँ कुरा हो तर सेवा गर्नु मेरो लागि उहिलेदेखि हाम्रो धर्म हो हाम्रो अजय सर हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको धर्म हो हामी त्यो धर्म अवश्य नै तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा विज़न है मैं 31 साल का सिर्फ हूँ पर अब मेरा काम 31 साल से ज़्यादा ही है हाँ तो इसीलिए मेरा टीम वर्क हम लोग हमेशा एज हाम्रो पार्टी कलेक्टिव एफर्ट में मेरा इंडिविजुअल में कुछ नहीं हूँ सो ये चेयर मेरे को सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं इस पर बैठ सकूँ पर काम सब हम टीम मिलके ही करेंगे सो 31 ईयर्स ओल्ड इज़ जस्ट एन एज सो हम काम अवश्य करेंगे सब मिलके करेंगे ना प्रायोरिटी वाइज तो ये हो नहीं सकता क्योंकि म्यूनसिपैलिटी 32 वार्ड से सभी मनुष्य का अपना अपना प्रॉब्लम है अपना अपना गांव पे 32 वार्ड पे अपना अपना ही प्रॉब्लम है तो सबको देख के निकाल के अब हम लोग का पार्षद है वहाँ पे पार्षदिका है सो सबको मिल के उन लोग का प्रॉब्लम एनालाइज करके उन लोग का जो हो सकता है उनको हिसाब से हम अपना बल अनुसार हम अपना क्षमता अनुसार हम उनसे काम करेंगे चेयर में बैठ के देखिए ना हम मेरा ये इंडिविजुअल चेयर नहीं है मैं बोला हूँ ना सो 32 वार्ड जितना भी है 14 वार्ड्स उन लोग का भी चेयर है जो लोग हमारे अपोजिशन में उन लोग का भी चेयर है
हमारा 18 लोग हम लोग का भी चेयर है, तो सब मिलके दिस इज़ अ गेम, टीम वर्क, कलेक्टिव एफर्ट। हम बार बार बोलते रहते कलेक्टिव एफर्ट है, हम कलेक्टिव एफर्ट पे ध्यान देंगे। दार्जिलिंग में पहले जैसा अब चेंज आ गया है। देखिए पहले क्या होता था, एक डिक्टेटरशिप 32 एक पार्टी का 32 कैंडिडेट होता था, पर अब डेमोक्रेसी आ गया है। इस डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करके हम सब एक टीम होकर कलेक्टिव एफर्ट पे हम ध्यान देंगे। और दार्जिलिंग को हम आपको आश्वासन देते, दार्जिलिंग को पहले से हम 5 ईयर्स में, हम अजय सर बोले थे कि टाइम लगेगा दार्जिलिंग नगर पालिका को चेंज करने के लिए, पर हम आपको क्या वचन देते कि 5 ईयर्स में हम 20% to 50% डिफरेंस लाएंगे और दार्जिलिंग को वर्ल्ड नाइसेस्ट प्लेस बनाएंगे। वाइस चेयरमैन यहाँ पर है। वाइस चेयरमैन मिस हम लोग का ये भी सोशल वर्कर है। शी इज़ बीन वर्किंग विद एडवर्ड्स फाउंडेशन फॉर मोर देन 3 years, यस। एंड अब ग्राउंड प्ले लेके वो मीडिया में आना नहीं चाहते हैं, पर शी इज़ बीन वर्किंग विद अस सोशल में। वहाँ पे गांव पे आप देख लीजिएगा उनको पॉपुलैरिटी से वहाँ से जीता है। सो मिस यांगजी शेरपा, शी इज़ वाइस चेयरमैन। आप कुछ करना चाहेंगे? ऊपर माथि भइहाल्छ। थैंक यू। हेरेँ त मैले, हेरेँ पाएँ मैले। त्यो एक प्रकारको है। गरम भयो हजुर गएर तपाईँ सोसियल वर्कदेखि हजुर कस्तो अनुभव एकदम राम्रो अनुभव भइरहेको छ। सो हाम्रो माने पोलिटिक्स इन द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क जुन चाहिँ भनेको थियो, त्यही हामीले मन्त्र लिएरै अगाडि बढेको थियो। हामीलाई सोसियल र पोलिटिक्स चाहिँ एउटै हो। पोलिटिक्समा त आउनु भयो, तपाईँले जित्नु पनि भयो। हजुर, चेयरम्यान हुन्छ भने सोच्नु भएको थियो? चेयरम्यान हुन्छु भनेर चाहिँ मलाई हिजोसम्म पनि याद थिएन। अझै सरले अचानक भन्दाखेरि चाहिँ अब के सोच्नु भएको छ? नगरवासी हाम्रो म्यानिफेस्टोमा प्लान्सहरू छ, त्यसलाई हामी छौँ भनेर छिटोभन्दा छिटो इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ। दार्जिलिङ नगरपालिकाको उहाँले नगरवासीको निम्ति निश्चय नै असल काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ र हामी दार्जिलिङ पहला काम क्या करेंगे इसमें? सबसे कम उम्र के भी है आप? जी ना, हम बोले कि हमारा मैनिफेस्टो में जो हम लिखा हुआ है उसको ही हम एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे। सो अपना सेल्फ वो इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे, टीम वर्क है। हमारा प्रेसिडेंट का अनुमति जो होगा उससे हम काम करेंगे। आप सबसे कम उम्र के हैं? जी भाइ थैंक यू सबैजना।
आज हम लोग का बोर्ड गठन हो गया दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी में। हम लोग बहुत खुश है। जो हम लोग का कैंडिडेट 18 कैंडिडेट था, सब एबल कैंडिडेट्स है, लेकिन रितेश एक यूथ है, एक समाज सेवक है। सो ही इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग बट द फर्स्ट सोशल वर्कर ऑफ दार्जिलिंग। एंड ये हिस्टोरिक है कि फर्स्ट टाइम द यंगेस्ट person is the chairman of Darjeeling municipality। और हम this step I want to क्या आह्वान है यूथ को। यूथ सिर्फ झंडा लेकर पोस्टर टालने का काम, नेता के पीछे पीछे हिरने का काम वो नहीं है। यूथ का काम है लीडरशिप भी लेने के लिए। और आई एम श्योर दैट रितेश विल बी अ टीम प्लेयर एंड रितेश विल बी example for all the youths and people who want to join politics in the Darjeeling Hills, Duas and Terai. We welcome opposition. Opposition के when there was no opposition in Darjeeling, इतना 35 साल में दार्जिलिंग का हालत इतना बेहाल हो गया because there was no opposition, nobody to question। इसलिए दार्जिलिंग का अवस्था ऐसे गंभीर स्थिति में पहुंच गया। I welcome a strong opposition. Strong opposition has to be, check and balance has to be there. लेकिन हम, if we are together, हम लोग in the love for Darjeeling, दार्जिलिंग को change करना है, दार्जिलिंग the world's nicest place बनाना है। ये सूत्र में हम लोग एक होने से there will be no difference I feel in working cooperatively with the candidates of other parties। And I want to tell not just the opposition but I want to tell ordinary citizens जो आम नागरिक दार्जिलिंग का है। दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी does not belong to हमरो party or does not belong to सिर्फ 32 तो councillors। It belongs to each and every one of you। You all are the right owners of Darjeeling municipality and we will keep it that way, that the municipality will be first and foremost for the citizens of Darjeeling। and हम लोग का vested interest ऐसे में कुछ नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप किस प्रकार से? The municipality comes under the state government of West Bengal and I have already said, हम बोला है एक बार नहीं बहुत सारे बार बोला है, डिप्लोमेसी 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 इज़ द की वर्ड। ये नया युग दार्जिलिंग में ले आने के लिए
स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा करके हम लोग कुछ नहीं होना है. वी विल वर्क कोऑपरेटिवली कोलैबोरेटिवली विद द स्टेट गवर्नमेंट. आप लोग का यहाँ पर शुरू से सेपरेट स्टेट का डिमांड उठते आ रहा है, तो इसमें आप क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट तो सेपरेट नहीं, सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का परव्यू में नहीं है. मेन परव्यू इज़ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड अस, बीजेपी का संकल्प पत्र में है कि दार्जिलिंग का जो पॉलिटिकल सिचुएशन इसका समाधान करेगा बोल के वो लोग बाचा दिया है, प्रॉमिस दिया है, संकल्प किया है. सो वी आर होपफुल that the central government will look into this long pending demands of our people. प्रत्येक यहाँ का दल किसी न किसी बड़े पार्टी नेशनल पार्टी से साथ जुड़े हुए, क्या आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? ऐसा कुछ है? नहीं, वो सब अफवाह है. वो दिस इज जस्ट रूमर्स. आई थिंक क्षेत्रीय जो लोकल गवर्नेंस है उसमें हम लोग का क्लियर है दैट वी विल नॉट गो फॉर अ गठबंधन विद एनी पार्टी, नेशनल पार्टी, वेदर इट बी कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल. For local like municipality हो, पंचायत हो, ये सब सारा में we will not go for a गठबंधन. लेकिन गठबंधन होना चाहिए MP इलेक्शंस में, क्योंकि सिर्फ पार का वोट से MP बनाने संभव नहीं है. So 2024 जब MP इलेक्शंस है we will go for a गठबंधन with some national party. अभी टाइम बहुत है 24 आने के लिए. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, बट आई विल नॉट से दैट वी आर गोइंग विद कांग्रेस, बीजेपी और द TMC राइट नाउ. जीटीए चुनाव भी आ रहा है और म्यूनसिपैलिटी चुनाव, क्या उस दौरान आप यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. हम लोग का सोच है कि हम लोग बहुमत में नहीं आने से वी विल सिट इन द ऑपोजिशन बेंच एंड डू कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन वर्क. GTA चुनाव देखिए, हम लोग GTA चुनाव का पक्ष में नहीं है, लेकिन GTA चुनाव करने से उसको खाली ओपन एक तो गोल पोस्ट ओपन गोल पोस्ट रखने भी हम लोग को उसमें पक्ष में नहीं है. वी विल फाइट द इलेक्शंस इफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अनाउंसेस GTA इलेक्शंस. और बहुमत में आने के लिए वी आर कॉन्फिडेंट. अभी कैंपेन काम कुछ नहीं हुआ है. अभी इलेक्शंस होने से वी विल फॉर्म द मेजॉरिटी इजीली. नमस्कार, मैं 25 नंबर वार्ड से हूँ और मेरा वार्डवासी ने मेरा वोट करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ. जो हम लोग का विज़न है हमारे पार्टी का, वही देख के वो इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे. के लिए कब मैंने तो कोई सोचा नहीं है. अब देखेगा, हम सब टीम वर्क में है, टीम जो करेगा उसी के हिसाब से करेंगे हम लोग भी. आपका वार्ड में क्या चीज़ का विशेष समस्या है? समस्या तो बहुत सारा है. पानी का है, बत्ती का है, सबका है. अब काम पहले बैठेंगे सब लोग, सब बड़ा जन लोग बैठेंगे, सब बात करेंगे, तो बात वहाँ से क्या बोलता है उसको बात करके उसका हल निकाल के उसी से शुरू करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करना है हम सब बैठ के बात करेंगे. म 25 नंबर वार्डबाट आएको र मेरो वार्डवासीहरूले मलाई भोट हालेर यहाँसम्म पुर्याउने उहाँहरूको हात छ. अब हामी काम चाहिँ अब दाजुको, हाम्रो अजय एडवर्ड दाजु जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो है, हाम्रो पार्टीको, उहाँको भिजनहरू हेरेर नै हामी त्यो प्रकारले काम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ. र एउटा टिम वर्क हुन्छ, त म एक्लैले त गर्नु सक्ने होइन. त्यसैले मेरो गाउँवासी पनि बसेर कमिटी गठन गर्छ. अन्त त्यसको बादमा चाहिँ मिटिङ राखेर उहाँहरूले अब पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी केलाई दिनुहुन्छ त्यहाँबाटै अन्त सुरु हुन्छ. तपाईँको वार्डमा मतलब तपाईँले जतिलाई भोटको टाइममा के समस्या थियो कि? त्यस्तो समस्या त केही देखा परेन, त्यस्तोहरू त केही भएन. भोट त एउटा शान्तिपूर्वकै भयो है, राम्रैसँगले भयो. अब समस्या छ, पानीको पनि छ, बत्तीको पनि छ, धेरै समस्या चाहिँ. अब त्यसलाई नै हामीले बनाउनुको लागि नै हामीले हाम्रो पार्टी जोइन गरेर हामीले त्यसकै लागि नै हामी अघि बढेको हो. र अब गाउँवासीसँग मिलेर र हाम्रो पार्टीबाट दाजुको भिजन पनि उयो गरेर चाहिँ हामी त्योहरू सबै सुल्झाउँदै जाने एउटा उयो गरेको छौँ. गर्छौँ हामी काम गर्नुकै लागि नै हामी अगाडि आएको. हुन्छ, धन्यवाद. वाइस चेयरमैन यांगजी शर्मा है और वी आर वेरी हैप्पी दैट जो हम लोग को बहुमत मिला 9
commissioners male hai, 9 commissioners female hai. And we chose a female because we believe gender equality hona chahiye. 9 male, 9 female में I think it was a good decision to make a chairman a male and a vice chairman female. Yangzi Sherpa लोग उसको इतना जान पहचान नहीं है, लेकिन हम लोग का साथ जोड़ो माने we are together for the last 2-3 years and she's a social worker. She helps a lot of people. She's a businesswoman and she's a social worker. Or we feel that she will definitely be a good partner to the chairman Ritesh. And together, Yangzi and Ritesh, social workers, that they will change the face of Darjeeling.